नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बात फिर से कुर्मी आंदोलन की करेंगे। आपको पता ही है कि 26 तारीख को कुर्मी आंदोलन में एक बड़ा सा डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें सरकार के मुख्य सचिव ने वार्ता के लिए बुलाया था। वार्ता में देखा गया कि जो झारखंड के कुर्मी विकास मोर्चा और केंद्रीय विकास मोर्चा है, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। उनका शर्त था कि जब तक सरकार कुर्मी आंदोलन में जो आंदोलनकारियों को जेल भेजा है तब तक वो रिहा नहीं करती, केस वापस नहीं लेती, तब तक हम हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन आपने देखा एक गुट, खासकर जिसका आपने अजीत प्रसाद महतो जो पुरुलिया से हैं, कुछ लोग जाकर मुख्य सचिव से मिलते हैं और मिलने के बाद जाकर वार्ता करते हैं। बाकी लोग उसमें हिस्सा नहीं लेते। उस वार्ता से क्या कुछ हासिल हुआ, जो कुर्मी की मांग थी वो जाके मांग पत्र रखते हैं। हालांकि हमने भी अजीत प्रसाद महतो और तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने कुछ खास बात नहीं किया, बताया नहीं क्या कुछ हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि अखबार आप देख लीजिए। अखबारों में यही छपा था कि उन्होंने अपनी मांग रखी थी और मुख्य सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया था। अब बात यहाँ सवाल ये है इस घटनाक्रम की बात कि जो कुर्मी एकता है, क्या वो खतरे में पड़ गया है? क्या कुर्मी की जो आंदोलन है उसका भविष्य अब कहाँ टिका हुआ? क्या दो फाड़ में बट गया है या कई धड़ों में बट गया है? कहीं जो कुर्मी नेता है अपनी महत्वाकांक्षी और अपनी जो है महत्वाकांक्षा के चलते कहीं जो कुर्मी जाति के जो आंदोलन था उसको उन्होंने कमज़ोर कर दिया? ये तमाम सारे सवाल है। इसलिए कि कई तमाम लोगों को हमने देखा होगा कि हम लगातार उनसे बात करते रहते हैं, उनसे बातचीत और इंटरव्यू करते रहते हैं, लेकिन इसके बाद बहुत सारे लोगों ने अभी इस पर एक तरीके से मौन साध लिया है। एकता के सवाल पर कुछ लोगों ने अपने आप को दूरी भी बना लिया है, या तो उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही। इसके कारण आप देख लीजिए कि जिस आंदोलन को लेकर आप इतनी तेज़ी से कर रहे थे, लेकिन आप ये 2-3 धड़ों में अगर बच गया। और दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जो केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, आपने 2 दिनों से लगातार उनके बयान देख रहे होंगे। एक तरफ उन्होंने कहा कि भाई केंद्र सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने को लेकर नहीं प्राप्त है। उन्होंने फिर विस्तार से भी बात किया कि देखिए ये बातें राजनीतिक तौर पर जो लोग कह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के पास कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिस पर हम विचार कर सके। इसलिए कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, राज्य सरकार अनुशंसा करके भेजती है और इसके बाद जब हमारे पास आएगा इसके बाद उस पर हम बातचीत करेंगे। अब जो कुर्मी समाज है, कई तरह के लोग तर्क दे रहे हैं कि जब आप मुख्यमंत्री थे 2004 में, आप ही ने अनुशंसा करके भेजा था, तो वो प्रस्ताव कहाँ चला गया? ये भी कह रहे हैं कि अगर आप अपनी जो तमाड़िया जाति और बाकी लोगों को शामिल किया, वो 2002 में प्रस्ताव भेजा गया, तो उसके आधार पर अगर वो शामिल हो सकता है एसटी में, तो फिर कुर्मी का अगर 2004 में भेजा गया तो उस आधार पर उसको क्यों नहीं केंद्र सरकार विचार कर सकती? इस तरह की बातें कही जा रही है। अब सच्चाई क्या है वो तो केंद्र सरकार जाने और राज्य सरकार। क्या इसके बीच ये सवाल है कि अगर प्रस्ताव नहीं है तो क्या आपको नए सिरे से राज्य सरकार से कोशिश करके आपको भेजना होगा? इसलिए कि आपने देख जेएमएम की तरफ से बयान आया था, सुप्रिया भट्टाचार्य जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि अर्जुन मुंडा झूठ बोल रहे हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो क्यों नहीं सरकार फिर से जो है प्रस्ताव अपने स्तर से अनुशंसा कर क्या इतनी हिम्मत दिखा पाएगी? जिस तरीके से विरोध चल रहा, आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? तो ये तमाम सारी बातें हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग आंदोलन ईमानदारी से कर रहे हैं, इसके बीच में कहीं ना कहीं वो आंदोलन कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है और कई धड़ों में बटा हुआ दिख रहा है। इसमें आखिर कुर्मी जो समुदाय है, जो जाति है, उसको क्या प्राप्त होगा? आप देखिए, अगर सिर्फ आपने देखा कि हमने बीच में कई सुरेश सिंह बेसरा तमाम ऐसे लोगों से बात कर रहे थे जिनका ये कहना था कि किसी भी जाति को शामिल करना या हटाना एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और आप कितना भी सड़क पर आंदोलन कर लें, कितने भी रेल चक्का जाम कर लें, हवाई जहाज़ को आप ये कर लें, एयरपोर्ट घेर लें, लेकिन समाधान वो आपका लोकसभा, विधानसभा और जाकर जो है संविधान के स्तर पर निकलेगा। तो कहीं वो जो कुर्मी जाति है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें कहीं पिछड़ गई है। क्या वो कागजाती तरीके से जो कार्य करना है वो नहीं कर पा रहे, उनके नेता वो नहीं करवा पा रहे? ये तमाम सारे सवाल है। अगर इसी तरीके से आप, इसलिए कि आप देखिए कि वार्ता 26 तारीख के वार्ता होने के बाद या तो जो कुर्मी के केंद्रीय विकास मोर्चा है, शीतल वारदार हैं, या तमाम कोई भी इस तरह के बाकी आगे क्या कुछ उनकी रणनीति है, कोई बयान किसी का नहीं आ रहा। अभी सबने एक तरीके से मीडिया से दूरी बना ली है
जो कुछ चल रहा है, जो अन्य कार्यकर्ता हैं वो कमेंट कर रहे हैं, अपने तरीके स्तर से अपने अपने तर्क रख रहे हैं। हालांकि अर्जुन मुंडा जी के बयान आने के बाद कई लोगों ने गुस्सा जाहिर की, लेकिन इसके साथ ही ये सोचना होगा कि अगर केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव नहीं है तो सिर्फ आंदोलन आपके लिए काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आपको फिर से वो राज्य सरकार से कोशिश करके आपको वहाँ तक भेजना होगा। वो अलग बात है कि क्या कुछ होने वाला है, आगे क्या कुछ होगा वो समय बताए, लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि आप सिर्फ अखबारों में बयान करके, टेलीविज़न में बड़ी बड़ी बातें करके आप जो है इतनी बड़ी लड़ाई आप नहीं जीत सकते हैं। इसलिए इतनी किसी भी जाति को और किसी भी समुदाय को उसका वहाँ तक ये पहुँचना, ये आज की प्रक्रिया में इतना आसान नहीं। संघर्ष आप लंबा है, जबकि आप देख रहे हैं कि आपके विरोध करने के लिए 32 से 32 आदिवासी संगठन तमाम सारे लोग उतर चुके हैं। तो ऐसे में कुर्मी समाज को सोचना होगा क्या आपके जो आंदोलन का भविष्य वो कहाँ है, और कहीं आपका आंदोलन महत्वाकांक्षी नेताओं की वजह से कई टुकड़ों में बट तो नहीं गया है। तो इस तमाम सारे सवाल हैं। और वैसे में क्या ये ऐसे सिर्फ रेल चक्का जाम करके आप एसटी का दर्जा दिला पाएंगे या नहीं, मांगे क्या है आपको सबको पता है, तो उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद क्या कुछ राज्य सरकार अपने स्तर से काम करेगी, ये तमाम सारे सवाल हैं। आपको क्या लगते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।